नमो नारायण नमो। जय गौ माता, वंदे मातरम। भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, वास्तव में जो मनुष्य है ना, असली मनुष्य जीवन वो है जिसमें मनुष्यता अपने आप झलके। हमारी सच्चाई हमारे भीतर से स्वतः ही झलकनी चाहिए। ऐसा तभी होगा जब हम भीतर की पगडंडियों में चलना शुरू करेंगे, घट के भीतर प्रकट करना शुरू करेंगे और उस ज्ञान के साथ जुड़ेंगे जो हमारे होने का कारण है। वो ज्ञान आपके भीतर में आपको जागृत करेगा, आपको अपने साथ जोड़ेगा, आपके जमीर के उस अद्भुत रहस्यों को खोलना शुरू करेगा। हृदय के कमल खिलने लगेंगे और आपके भीतर में वो मनुष्यता स्वतः ही झलकने लगेगी। ज्ञान अनुभव का विषय, परिचर्चाओं का विषय नहीं है। और ज्ञान सदा गुरु महाराज जी की कृपा से प्राप्त होता है साथियों। और गुरु महाराज जी की कृपा से प्राप्त ज्ञान का, उनकी आज्ञा में रहते हुए सत्संग, सुमरन और सेवा के माध्यम से इस ज्ञान का हम रसास्वादन करते हैं तो हमारा जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा। ओम नमो नारायण। हर रोज की तरह दाती गुरु मंत्र में अब हम शिवानी जी के पास चलते हैं। शिवानी जी आपको राशिफल बताएगी। पुनः मेरा निवेदन, इस राष्ट्र का सेवक हूँ, मेरा जीवन अध्यात्म है। मैं धीरे धीरे आप लोगों के लिए यूट्यूब और फेसबुक पर अध्यात्म चर्चा करना चाहता हूँ। राशिफल मैंने लिखा है, शिवानी जी उसे आप बोलेंगे। तो राशिफल को आप ध्यान से सुने और कुछ भी जानना है तो नीचे नंबर आ रहे हैं, मैं सदा आपके साथ हूँ। ओम नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुदेव नमः। सर्वप्रथम मेरे दाता, मेरे भगवान, परमहंस निस्वरूपानंद श्री दाती जी महाराज आपके श्री चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। ओम नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम, माँ भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गुरु मंत्र विद दाती महाराज में। गुरु मंत्र विद दाती महाराज में मैं माँ शिवानी पुरी आप सभी के समक्ष फिर से अपने दाता की अपार कृपा और उनके प्रेम के साथ लेकर आई हूँ आज का राशिफल। आज के दाती गुरु मंत्र में हम बात करेंगे 2 अगस्त 2025 के राशिफल व पंचांग की। मैं आपके आज के राशिफल पे आऊं उससे पहले आज का पंचांग। श्रावण शुक्ल पक्ष की अष्टमी, विक्रम संवत 2082, श्रावण मास की 18 प्रविष्टि, शक संवत 1947, श्रावण 11, तदनुसार शनिवार 2 अगस्त 2025। सूर्यकालीन तिथि अष्टमी, तिथि का समाप्ति काल सुबह 7:23, अगली तिथि नवमी होगी। सूर्यकालीन योग शुक्ल योग, योग का समाप्ति काल 3 अगस्त सुबह 6:24। सूर्यकालीन कर्ण भवकर्ण, कर्ण का समाप्ति काल सुबह 7:23, अगला कर्ण बालव कर्ण होगा। सूर्यकालीन नक्षत्र विशाखा नक्षत्र, नक्षत्र स्वामी बृहस्पति देव, नक्षत्र का समाप्ति काल 3 अगस्त सुबह 6:35, यानी आज चंद्रदेव का बृहस्पति देव के नक्षत्रों में संचरण और चंद्रदेव तुला राशि में है। क्या पड़ेगा 12 राशियों पर इसका प्रभाव, मैं आपके आज के राशिफल की चर्चा करूं, लेकिन उससे पहले हर रोज की तरह आज के ग्रह योग। प्रातःकालीन लग्न कर्क लग्न, सूर्यदेव बुधदेव कर्क राशि में, चंद्रदेव तुला राशि में, मंगलदेव कन्या राशि में, शुक्रदेव बृहस्पति देव मिथुन राशि में, शनिदेव मीन राशि में, राहुदेव कुंभ राशि में, केतुदेव सिंह राशि में। यह है ग्रहों का संचरण और इसी आधार पर बनाया है श्री सद्गुरुदेव भगवान श्री दाती जी महाराज ने आपका आज का राशिफल। आज का जो अभिजीत मुहूर्त का समय है वो दोपहर 12 बजे से दोपहर 12:54 तक रहेगा और आज के अभिजीत मुहूर्त की जो कुल अवधि है वो 54 मिनट की, और ये 54 मिनट किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए सबसे उत्तम मुहूर्त है। कोई भी नया व शुभ कार्य जिसका लाभ आप चिरकाल तक लेना चाहते हैं उसे अभिजीत मुहूर्त में करें, और अभिजीत मुहूर्त श्री हरि को अति प्रिय है। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, किसी भी नए व शुभ कार्य को करने के लिए चौघड़ी का अपना महत्व है। शुभ का चौघड़िया, लाभ का चौघड़िया व अमृत के चौघड़ी में किए गए कार्य आपको सफलता अवश्य देती है। शुभ का चौघड़िया सुबह 7:24 से लेके सुबह 9:05 तक। लाभ का चौघड़िया दोपहर 2:08 से लेके दोपहर 3:49 तक। अमृत का चौघड़िया दोपहर 3:49 से लेके शाम 5:30 तक रहेगा। आज का जो राहु काल का समय है वो प्रातः 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक रहेगा। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, राहु काल में शुभ कार्य करना, सौदा करना, पूंजी निवेश करना अनुकूल और उचित माना नहीं गया है। ऐसी अर्जी मेरी और मर्जी आपकी। आज का यात्रा का संकेत पश्चिम दिशा की ओर। आज जब आप घर से बाहर यात्रा के लिए जाएंगे तो अदरक चबा कर जाइएगा, यात्रा में कष्ट कम आएंगे। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों,
समय साधन परिस्थिति और काल में बहुत परिवर्तन आया है। आप किसी भी दिशा में यात्रा करें, मेरा आप पर कोई दबाव नहीं है। पर हाँ, जब आज आप यात्रा के लिए घर से बाहर निकलेंगे तो पहले 7 कदम पश्चिम दिशा की ओर जाए। इष्ट देवता, कुल देवता, पितृ देवता का ध्यान करते हुए यात्रा की मंगलमय कामना के साथ राइट टर्न लीजिए और यात्रा पर निकल जाइए। आपको कष्ट कम आएंगे। ओम नमो नारायण। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, 2 अगस्त आपका जन्मदिन या शादी की सालगिरह, तो आप सभी को श्री सद्गुरुदेव भगवान श्री दाती जी महाराज की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, श्री चरणों में यही प्रार्थना। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, 2 अगस्त आपका जन्मदिन या शादी की सालगिरह, तो जो उपाय बताने जा रही हूं वो आपको वर्ष भर लाभ और सफलता प्रदान करेगा। 2 अगस्त आपका जन्मदिन, तो ये उपाय आप स्वयं करें, और आपकी शादी की सालगिरह तो पति पत्नी दोनों इस उपाय को करें। घर में सब कुछ होने के बावजूद भी सुकून नहीं है, शांति नहीं है, पारिवारिक सदस्य एक साथ नहीं बैठ पा रहे, हमेशा अज्ञात भय लगा रहता है, तो आज के दिन नित्य कर्म से निवृत्त हो स्नान उपरांत सूर्योदय से पूर्व अपने पूजा घर में मखमली लाल वस्त्र बिछाकर दक्षिणावर्ती शंख चावल से भरकर स्थापित करें। हर रोज इसके दर्शन करें और घी का एक दीपक जला दें। बहुत अनुकूल परिणाम आपको शीघ्र ही मिलने शुरू हो जाएंगे। प्रत्येक सोमवार पहले वाले चावल बदल दें, वो चावल पक्षियों में डाल दें और उसमें नए चावल भर दें। ये उपाय हर सोमवार को करें और साल भर करें, आपको लाभ अवश्य मिलेगा। ओम नमो नारायण। अब बात करते हैं आज के राशिफल की। ये राशिफल चंद्र राशि नाम राशि पर आधारित है। ये राशिफल पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए, सभी के लिए। और अब हम बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि के लिए चंद्रदेव सप्तम भाव में, और सप्तम भाव में चंद्रदेव का बृहस्पति देव के नक्षत्रों में संचरण, ग्रह गोचर की अनुकूलता से दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी। ससुराल पक्ष से सहयोग प्राप्त होगा, मन में प्रसन्नता बनी रहेगी। व्यवसाय व नौकरी आदि में भी स्थिति अनुकूल होगी तथा यात्रा करने के संकेत भी आज नजर आ रहे हैं। विद्यार्थी और युवाओं के लिए नए मैत्री संबंध स्थापित होने के योग बन रहे हैं। शिक्षा व कार्य क्षेत्र में पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ेंगे। दुविधापूर्ण परिस्थितियों में परिजनों का सहयोग बना रहेगा। रिश्तों में संदेह की भावना उत्पन्न ना होने दे, अन्यथा हानि होगी। क्या करें? नए लोगों से संपर्क बढ़ाए, क्या ना करें? आवश्यकता से अधिक खरीदारी ना करें। शुभ अंक 3, शुभ रंग लाल। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 70% लाभ का संकेत दे रहा मेष राशि वालों। ओम शम अघोषाय नमः, इस मंत्र का जाप करना लाभकारी सिद्ध होगा। नमो नारायण। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि के लिए चंद्रदेव छठे भाव में, और छठे भाव में चंद्रदेव का बृहस्पति देव के नक्षत्रों में संचरण, ग्रह गोचर की शुभता से स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। कार्य क्षेत्र में प्रोत्साहन मिलेगा। नवीन कार्यादि भी विचारणीय होगी। धन संबंधी समस्या नहीं रहेगी तथा प्रसन्नता व सुख साधन बढ़ेगा। घर परिवार में भी कोई शुभ व मांगलिक कार्य होगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए तकनीक शिक्षा ले रहे विद्यार्थियों को बेहतरीन जॉब के अवसर आज प्राप्त होंगे। आज कैरियर को लेकर नई ऊंचाइयां प्राप्त करेंगे। युवाओं के लिए जॉब में वेतन बढ़ने के प्रबल योग भी आज नजर आ रहे हैं, और काम काज में उत्तम धन के लाभ भी होंगे आज आपको। क्या करें? कार्य संबंधी गोपनीयता बनाए रखें, और क्या ना करें? स्वास्थ्य के प्रति लापरवाह ना हो। शुभ अंक 2, शुभ रंग क्रीम। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 75% लाभ का संकेत दे रहा वृषभ राशि वालों। ओम शम नील लोहिताय नमः, इस मंत्र का जाप करना लाभकारी सिद्ध होगा। नमो नारायण। बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि के लिए चंद्रदेव पंचम भाव में, और पंचम भाव में चंद्रदेव का बृहस्पति देव के नक्षत्रों में संचरण, ग्रह गोचर वर्ष समय मध्यम है तथा पारिवारिक सहयोग से संतान संबंधी परेशानी से राहत मिलेगी। दाम्पत्य सुख बढ़ेगा। आय व व्यय समान होंगे। शिक्षा आदि के क्षेत्र में प्रयास करना आवश्यक रहेगा। शेयर व सट्टा आदि में धन ना लगाए, अन्यथा हानि होगी। विद्यार्थी और युवाओं के लिए आज विद्यार्थी पढ़ाई में विशेष ध्यान देते नजर आएंगे, और जिसके कारण उन्हें अच्छी सफलता भी आज प्राप्त होगी। शिक्षा को लेकर किए गए प्रयास अनुकूल रहेंगे। विद्यार्थी और युवाओं के लिए शिक्षा और कैरियर की स्थिति आज अच्छी रहेगी। क्या करें? पारिवारिक मतभेद दूर करने का प्रयास करें, और क्या ना करें? दूसरों के कार्य में दखल अंदाजी ना करें। शुभ अंक 1, शुभ रंग सफेद। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 65% लाभ का संकेत दे रहा मिथुन राशि वालों। ओम शम सर्वाभिष्ट प्रदायिनी नमः, इस मंत्र का जाप करना लाभकारी सिद्ध होगा। नमः। बात करते हैं कर्क राशि, लेकिन उससे पहले हर रोज की तरह सुंदर ज्योतिषी सूत्रों की चर्चा है। शुक्रदेव और शनिदेव अपनी अपनी महादशा और अंतरदशा में शुभ फल देते हैं। यदि
शनिदेव की महादशा है और शुक्रदेव की अंतर्दशा हो, शनिदेव बहुत अच्छा फल प्रदान करेंगे। और शुक्रदेव की महादशा हो और शनिदेव की अंतर्दशा हो तो बहुत उत्तम फल शुक्रदेव प्रदान करेंगे। लेकिन इस फल प्राप्ति के लिए जन्म कुंडली के दोनों ग्रहों के आपसी संबंधों का एक बार विश्लेषण बहुत ज्यादा जरूरी है। नमन नारायण। आज के आयुर्वेदिक नुस्खों में मैं हृदय से आपका स्वागत करता हूं। आयुर्वेद आचार्य नहीं हूं, राष्ट्र का नागरिक हूं, राष्ट्र से प्रेम करता हूं। पिछले 60 साल की आध्यात्मिक यात्रा में संतों के प्रसाद को बांटने आता हूं। मानो न मानो ये आपकी मर्जी। जो वर्तमान समय है वहां हर व्यक्ति की दैनिक दिनचर्या ऊपर नीचे है भाई। व्यक्ति प्रकृति से हटता जा रहा है। हर दूसरा व्यक्ति पेट की बीमारी से पीड़ित है। किसी को गैस है, किसी का पेट फूल जाता है, किसी को बदहजमी है, किसी का खाना हजम नहीं हो रहा है, या किसी को बहुत ज्यादा एसिडिटी है। देर तक खाना पड़ा रहता है, खाना सड़ता है, डाइजेशन नहीं होता है, आपका पेट तना के तना रहता है, यानी पेट को लेकर परेशान है। पेट आपका ठीक रहे, आपको प्रकृति से जुड़ना पड़ेगा। सूर्योदय से पहले उठना होगा, सुबह थोड़ा बहुत वॉक करना होगा और प्रकृति से जुड़ा ही भोजन करें तो आपका स्वास्थ्य और आपका पेट बहुत अच्छा रहेगा। यदि आपका पेट ठीक नहीं है, आपका डाइजेशन ठीक नहीं है, आपको बदहजमी रहती है, आपको गैस रहती है, आपको एसिडिटी रहती है, तो आज बहुत सुंदर नुस्खा बताने जा रहा हूं जिससे कि आपको इस परेशानी से छुटकारा मिल जाएगा और आपका जो डाइजेशन सिस्टम है वो संतुलित हो जाएगा। आपको फिर अपच नहीं होगा, आपको गैस नहीं बनेगी, खट्टी डकारें नहीं आएगी। करना क्या है? सौंठ 50 ग्राम लेनी है, 50 ग्राम नौशादर लेना है, 50 ग्राम काला नमक लेना है, 50 ग्राम खाने वाला सोडा लेना है और 30 ग्राम सूखा पुदीना लेना है। इन सबको कूट पीस कर बहुत अच्छा से पाउडर बना दी और इस पाउडर को किसी अच्छे कांच के बर्तन में ढक्कन लगाकर क्या करना है, खाना खाने के बाद गुनगुने पानी से आधा चम्मच इस पाउडर का चूर्ण का सेवन करना है। चाहे फिर वो पेट में आपरा हो, चाहे गैस हो, बदहजमी हो, अपच हो, किसी तरह भी पेट संबंधी, पाचन संबंधी कोई परेशानी है उसमें राहत मिल जाएगा। ऐसा मैंने देखा है। दबाव नहीं है, सेकंड ओपिनियन का अधिकार सदा आपका रहा है। नमन नारायण। बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि के लिए चंद्रदेव चौथे भाव में और चौथे भाव में चंद्रदेव का बृहस्पति देव के नक्षत्रों में संचरण, ग्रह गोचर वर्ष समय अशुभ फलों की ओर इशारा कर रहा है। कारोबारी की स्थिति मंद रहेगी, अतः आर्थिक समस्या आज उत्पन्न हो सकती है। किसी निकट साथी से धोखा मिलने के संकेत भी नजर आ रहे हैं। मन में उदासीनता व निराशा के भाव उत्पन्न होंगे तथा स्वास्थ्य भी आज आपका प्रभावित हो सकता है, तो सावधान रहने की बहुत आवश्यकता है। विद्यार्थी और युवाओं के लिए कामकाज व कार्य क्षेत्र में किए गए प्रयासों में असफलता मिल सकती है। व्यर्थ का दोषारोपण का भय होगा, मानसिक व शारीरिक तनाव बढ़ेगा तथा मित्रों से कोई धोखा होना संभव नहीं है। विद्यार्थी और युवाओं के लिए कामकाज व कार्य क्षेत्र में किए गए प्रयासों में असफलता मिल सकती है। व्यर्थ का दोषारोपण का भय रहेगा, मानसिक व शारीरिक तनाव भी बढ़ सकता है। क्या करें? अपने कर्तव्य का पालन करें और क्या ना करें, जीवन साथी से मतभेद ना रखें। शुभ अंक 2, शुभ अंक बुरा। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में केवल 30% लाभ का संकेत दे रहा कर्क राशि वालों। ओम शम नील वर्णाय नमः इस मंत्र का जाप करना लाभकारी सिद्ध होगा। नमो नारायण। और अब बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि के लिए चंद्रदेव तीसरे भाव में और तीसरे भाव में चंद्रदेव को बृहस्पति देव के नक्षत्रों में संचरण, ग्रह गोचर शुभ है, अतः परिश्रम से प्रतियोगिता आदि में विजय प्राप्त करेंगे। धन संबंधी मामले सुलझेंगे, समस्या आदि का समाधान भी आज आपका होगा। माता पिता व प्रियजनों के सहयोग से प्रसन्नता होगी। चल अचल संपत्ति की भी प्राप्ति हो सकती है। विद्यार्थी और युवाओं के लिए नौकरी पेशा युवाओं को अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। चिकित्सा प्रोफेशन से जुड़े लोगों के लिए समय बेहद सुफलदायी होगा। नैतिकता और सुचिता के आदर्शों का पालन अवश्य करें। क्या करें? स्थान आदि परिवर्तन कर सकते हैं और क्या ना करें, किसी से व्यर्थ में वाद विवाद ना करें। शुभ अंक 5, शुभ अंक पीला। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 85% लाभ का संकेत दे रहा है। ओम शम विष्णु भक्ताय नमः इस मंत्र का जाप करना लाभकारी होगा। नमो नारायण। बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि के लिए चंद्रदेव दूसरे भाव में और दूसरे भाव में चंद्रदेव का बृहस्पति देव के नक्षत्रों में संचरण, समय मध्यम है। संतान की शिक्षा दीक्षा की चिंता बढ़ेगी। कार्य क्षेत्र में संयम से कार्य संपन्न कर सकेंगे, परंतु स्वजनों के सहयोग की आवश्यकता होगी।
धार्मिक कार्य व यात्रा आदि में धन का व्यय होगा। खान पान के प्रति जागरूक रहना आज आपके लिए बहुत आवश्यक होगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए तकनीकी विषयों से जुड़े विद्यार्थियों को परीक्षा में संघर्ष के साथ सफलता मिलेगी। कैरियर के लिए आज का दिन उत्तम रहेगा। कैरियर में आज आपको काफी अच्छे अवसर भी प्राप्त होंगे। कार्य क्षेत्र में स्वयं को सिद्ध करने के बेहतरीन मौके भी आज आपको मिलेंगे। क्या करें? अपने कार्य के प्रति जिम्मेदार रहे और क्या ना करें, व्यर्थ के विवाद में ना पड़े। शुभ अंक 9, शुभ रंग पर्पल। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 60% लाभ का संकेत दे रहा है कन्या राशि वालों। ओम शम विरूपाशाय नमः इस मंत्र का जाप करना लाभकारी सिद्ध होगा। नमः नारायण। अब बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि के लिए चंद्रदेव लगन भाव में चंद्रदेव का बृहस्पति देव के नक्षत्रों में संचरण, ग्रह गोचर शुभ है। कुटुंब परिवार में सुख सहयोग बढ़ेगा। अतिथि सत्कार का लाभ भी आज आपको प्राप्त होगा। घर में शुभ काम संपन्न होंगे। व्यवसाय आदि में उन्नति होगी। स्वास्थ्य उत्तम रहेगा व मन में प्रसन्नता का अनुभव आज आप करेंगे। विद्यार्थी और युवाओं के लिए विद्यार्थियों को शिक्षा में शानदार लाभ और युवाओं को कैरियर के बेहतरीन विकल्प प्राप्त होंगे। विदेश में जॉब के और नौकरी में बदलाव के अवसर भी मिलेंगे। क्या करें? अनुजों की सफलता के लिए प्रयासरत रहे। क्या ना करें? मन में असंतोष ना रखे। शुभ अंक 1, शुभ रंग क्रीम। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 80% लाभ का संकेत दे रहा तुला राशि वालों। ओम शम नील छत्राय नमः इस मंत्र का जाप करना लाभकारी सिद्ध होगा। नमो नारायण। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के लिए चंद्रदेव 12वें भाव में और 12वें भाव में चंद्रदेव का बृहस्पति देव के नक्षत्रों में संचरण। समय प्रतिकूल है तथा मन में अहंकार व ईर्ष्या के भाव होंगे। आपसी मतभेद व तनाव से बचे, अन्यथा बाहरी व्यक्ति फायदा उठाने का प्रयास करेंगे। विद्यार्थी और युवाओं के लिए विद्यार्थियों के लिए मित्र स्वार्थी सिद्ध होंगे। दूसरों के कार्य में दखलंदाजी हानिकारक होगी। युवा वर्ग पारिवारिक रजामंदी के लिए बगैर कोई भी नया कार्य आज प्रारंभ कर सकते हैं। विद्यार्थी और युवाओं के लिए विद्यार्थियों के लिए मित्र स्वार्थी सिद्ध होंगे। दूसरों के कार्य में दखलंदाजी हानिकारक सिद्ध हो सकती है। युवा वर्ग पारिवारिक रजामंदी लिए बगैर कोई भी नया कार्य आज प्रारंभ नहीं करे, अन्यथा हानि का सामना करना पड़ सकता है। क्या करें? किसी विशेष कार्य के लिए समझौता करें और क्या ना करें? धन का अपव्यय ना करें। शुभ अंक 4, शुभ रंग भूरा। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में केवल 40% लाभ का संकेत दे रहा वृश्चिक राशि वालों। ओम शम गुणात्मने नमः इस मंत्र का जाप करना लाभकारी सिद्ध होगा। नमः। बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि के लिए चंद्रदेव 11वें भाव में और 11वें भाव में चंद्रदेव का बृहस्पति देव के नक्षत्रों में संचरण। ग्रह गोचर वर्ष समय शुभ है। मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा तथा घरेलू समस्याओं का समाधान होगा। स्वास्थ्य उत्तम रहेगा व चित्त में प्रसन्नता बनी रहेगी। कार्य क्षेत्र में प्रोत्साहन मिलेगा तथा आर्थिक लाभ व धार्मिक कार्य भी संपन्न होंगे। विद्यार्थी और युवाओं के लिए यदि आप उच्च शिक्षा को लेकर गंभीर है तो आज आपका दिन बेहतरीन रहने वाला है। युवाओं को कार्य क्षेत्र में शानदार उपलब्धियां आज मिल सकती है। क्या करें? दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनाएं। क्या ना करें? किसी से झूठे वादे ना करें। शुभ अंक 8, शुभ रंग स्लेटी। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 75% लाभ का संकेत दे रहा धनु राशि वालों। ओम शम वज्र देहाय नमः इस मंत्र का जाप करना लाभकारी सिद्ध होगा। नमः। अब बात करते हैं मकर राशि, लेकिन उससे पहले हर रोज की तरह सुंदर समस्याओं के समाधान का आज एक उपाय। बहुत से मित्रों ने कहा साहब हम रात दिन मेहनत परिश्रम संघर्ष करते हैं, काम करते हैं, लेकिन हमारा सारा पैसा घर की बीमारी में चला जाता, हमारे घर से रोग नहीं जाता है, हमारे घर से कोर्ट कचहरी के मसले खत्म नहीं हो रहे, हमेशा कोई न कोई कोर्ट कचहरी का परेशानी हमें परेशान करती है और हमारे घर में बीमारी रहती रहती, शत्रु परेशान करता है, हम शत्रु पीड़ा से जूझ रहे हैं। आज जो उपाय बताने जा रहा हूं ये बेहद ही असरदार उपाय है, तुरंत लाभ मिलेगा। क्या करना है? मिट्टी का दिया लीजिए, इसमें 5 टुकड़े ब्रश कपूर के रख दी, देसी कपूर के रख दीजिए। 2 लौंग रखिए, लौंग को चमेली के तेल में डुबाकर लीजिए। जहाँ हनुमान जी का मंदिर स्थापित है, हनुमान जी के चरणों में जो मिट्टी के दीपक में आप 5 डली ब्रश को पहले कपूर को जला लीजिए। जो लौंग चमेली के तेल में डूबे हुए हो अपने सर के ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार उसार कर जो कपूर जल रहा उसमें डाल दीजिए। दिया हनुमान जी के सामने रख दीजिए और वहीं बैठकर बजरंग बाण के 60 पाठ कर लीजिएगा। ये प्रयोग हर रोज रात्रि 9 से 11 बजे के बीच में कुछ दिन करके देखिएगा, परेशान से मुक्ति मिल जाएगी। न बना रहे। बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि के लिए चंद्रदेव 10वें भाव में, 10वें भाव में चंद्रदेव और बृहस्पति देव के नक्षत्रों में संचरण। समय शुभ है। भाग्य आज आपका साथ देगा। अपनों का पूर्ण सहयोग भी मिलेगा जिससे मनोबल बढ़ेगा। स्वयं प्रयास से समय पर कार्य पूर्ण भी होंगे। नौकरी आदि में भी उन्नति के अवसर होंगे तथा अधिकारी वर्ग प्रसन्न रहेंगे। आज
समाज में आपका यश और मान बढ़ेगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए उच्च शिक्षा और शोध से जुड़े विद्यार्थियों को कार्यों में बड़ी सफलता मिलेगी। आज आपके कैरियर के लिए एक बेहतरीन समय रहने वाला है। लंबे समय से अटके हुए प्रोजेक्ट आज शुरू हो सकते हैं। क्या करें? कार्य आदि में पूंजी निवेश करें और क्या ना करें, किसी को उधार न दे। शुभ अंक 7, शुभ अंक क्रीम। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 70% लाभ का संकेत दे रहा है मकर राशि वालों। ओम शम नीलांजन निभाय नमः इस मंत्र का जाप करना लाभकारी सिद्ध होगा। नमः। बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि के लिए चंद्रदेव 9वें भाव में और 9वें भाव में चंद्रदेव का बृहस्पति देव के नक्षत्रों में संचरण समय मध्यम है तथा मनोकामना की पूर्ति के लिए विशेष परिश्रम की आवश्यकता होगी। कार्य क्षेत्र में भी संयम बनाए रखना उचित होगा। संतान की शिक्षा व्यवस्था की चिंता होगी। धार्मिक यात्रा आज आपकी सफल हो सकती है। विद्यार्थी और युवाओं के लिए आज आपकी प्रकृति ऊर्जा और उत्साह का आपको शिक्षा व कैरियर में लाभ मिलेगा। नौकरी में आपको आज अधिकारी वर्ग से कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी भी मिल सकती है। आर्थिक लाभ का भी संकेत नजर आ रहा है। क्या करें? किसी बीमार व्यक्ति की सेवा करें और क्या ना करें, व्यर्थ के सैर सपाटे में समय नष्ट ना करें। शुभ अंक 3, शुभ अंक केसरिया। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 65% लाभ का संकेत दे रहा कुंभ राशि वालों। ओम शम नित्याय नमः इस मंत्र का जाप करना लाभकारी सिद्ध होगा। नमो नारायण। और अब बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि के लिए चंद्रदेव 8वें भाव में, 8वें भाव में चंद्रदेव का बृहस्पति देव के नक्षत्रों में संचरण। ग्रह गोचर वर्ष समय अशुभ है। कारोबारिक स्थिति मंदी रहेगी, अतः आर्थिक समस्या उत्पन्न हो सकती है। किसी निकट साथी से धोखा भी आज मिलना संभव नजर आ रहा है। मन में उदासीनता व निराशा के भाव उत्पन्न होंगे तथा स्वास्थ्य भी आज आपका प्रभावित रह सकता है। विद्यार्थी और युवाओं के लिए शिक्षा में सफलता के लिए तथा कथित मित्र मंडली से बचना होगा और खान पान को लेकर भी सावधानी बरतनी होगी। युवा वर्ग अनैतिक तरीकों से धन कमाने से जरूर बचे, अन्यथा लेने के देने भी पड़ सकते हैं। क्या करें? अपने कर्तव्य का पालन करें और क्या ना करें, जीवन साथी से मतभेद ना रखें। शुभ अंक 5, शुभ अंक पर्पल। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 40% लाभ का संकेत दे रहा मीन राशि वालों। ओम शम कूर्म अंगाय नमः इस मंत्र का जाप करना लाभकारी सिद्ध होगा। नमो नारायण। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, ये था 12 की 12 राशियों का नक्षत्र गणनाओं के आधार पर श्री सद्गुरुदेव भगवान श्री दाती जी महाराज का निजी आकलन। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क। सेकंड ओपिनियन का अधिकार हमेशा आपको था, आपको है और आपको ही रहेगा। मानिए न मानिए, आपकी मर्जी। हाँ, आकलन श्री सद्गुरुदेव भगवान का निजी था। यदि इसमें कोई त्रुटि हो गई है, वो दोनों हाथ जोड़कर हमेशा आप सभी से क्षमा मांगते हैं। मैं आप सभी के समक्ष क्षमा प्रार्थी हूँ। आप सुखी रहे, खुश रहे, स्वस्थ रहे, श्री चरणों में यही प्रार्थना है। ओम नमो नारायण। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, पूरा राष्ट्र ये जानता है कि मेरा जीवन गौ माता और बेटियों के लिए है। यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ठीक किसी तरह मेरा जीवन गौ माता की शरणागत है, उनके चरणों में है। पूरा राष्ट्र और राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। पिछले 35-36 सालों में सैकड़ों हजारों बेटियों के लिए मैंने अपना जीवन दिया है और मैं ये कह सकता हूं कि गौ माता और बेटियों के लिए मेरा संपूर्ण जीवन निछावर है। और ये मेरे जीवन का उद्देश्य था, क्योंकि मेरे लिए राष्ट्र कोई बड़ा है, ना राष्ट्र से बड़ा कोई हो सकता है, न संभावना है। और गौ माता और बेटियां राष्ट्र की धरोहर है। उनके लिए करना मेरा कर्तव्य भी था, मेरा कर्म भी था और मेरा धर्म भी था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं ये बात, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरे जीवन का लक्ष्य था। मैं अपने राष्ट्र की सेवा करूं, ये मेरा धर्म है, क्योंकि मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। पिछले 30-35 सालों से मैं बेटी बचाओ, गौ सेवा में अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र के साथ लगाया। समय बड़ा बलवान है, समय बलवान होता साथियों। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है, यह मैं संकेत आपको कई बार दे चुका हूं। धन नहीं मांग रहा हूं। मैंने आज तक राष्ट्र से कभी ये नहीं कहा कि मुझे धन दो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। ना मैंने पहले कभी पैसे मांगे थे और ना मैं अभी पैसे मांग रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है। बात बताना चाहता हूं, मैं अहंकार से ये नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं धन को लेकर कभी आपके सामने नहीं आया। ये मेरा निवेदन है। हमेशा मैंने आप लोगों से कहा कि राष्ट्र की सेवा करो, मैं भी कर रहा हूं और आप भी सेवा करो। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान आर्थिक परिस्थितियां मेरे को यह कहने के लिए थोड़ा सा मजबूर कर रही है कि
शनिधाम गौशाला की गाय दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग तब चाहिए जब मैं आपके लिए कुछ करूंगा, मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा आपकी समस्याओं के समाधान के लिए, चाहे वो पूजा पाठ हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे ध्यान हो, चाहे योग हो, किसी भी रूप में आपको मेरे से सहयोग चाहिए। आप सभी अपनी अपनी जन्म कुंडली देखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं आपकी जन्म कुंडली देखकर आपको कुछ समाधान दूं, और आप सबको कुछ न कुछ जानकारी चाहिए। मैं आपके साथ खड़ा हूं, पूरे साल खड़ा रहूंगा, और जब तक जीऊंगा तब तक राष्ट्र के साथ खड़ा रहूंगा। नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए और मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। इसलिए मैंने कहा था कि भाई समय है, दिन है, थोड़ा सा आर्थिक परिस्थितियों को लेकर मैं थोड़ा सा कमजोर हूं, और मेरी गौ माता शनिधाम गौशाला चारे को लेकर परेशान नहीं हो, ऐसा मैं हृदय लेकर आपके सामने आया हूं। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार राष्ट्र से निवेदन करिए। मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं धन नहीं मांग रहा हूं, और ये मेरा अहंकार नहीं, मेरी विनम्र प्रार्थना। साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और आप उस परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कीजिए। शनि भगवान सदा आपकी रक्षा करेंगे, आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन है। और वे सभी लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं है, उनको मेरा प्रणाम है। और उन सबको मेरा प्रणाम है जो शनिधाम गौशालाओं को सपोर्ट करते हैं, सेवा में कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहते हैं। जब से मैंने ये सूचना दी, जब से मैंने ये मैसेज दिया, हजारों लोग शनिधाम गौशाला के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उन सबको मेरा धन्यवाद, मेरा आभार, अभिनंदन। हर महीने आप में से बहुत से लोग कुछ न कुछ शनिधाम गौशाला में सहयोग करते हैं। मैं उन सब के प्रति पुनः एक बार हृदय से अपना आभार प्रकट करता हूं, और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। समय ऐसा है, मेरी परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं आए। सरकार सपोर्ट करती है, सरकार की तरफ से जो वो करना चाहती वो करती, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है। सरकार की अपनी सीमाएं हैं साथियों, और उससे पूरा नहीं पड़ता है, और अपनी मर्यादाएं भी और सीमाएं। शासन के पास और बहुत से काम है साथियों। फिर भी मैं शासन का भी धन्यवाद दूंगा जो हमारे साथ वो खड़े हैं। पुनः हृदय से एक बार निवेदन करना चाहता हूं, आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है तो नंबर नीचे आ रहे हैं, जरूर सहयोग करिएगा। मेरा कोई दबाव नहीं है, समय काल परिस्थिति के अनुसार दाती महाराज की ये प्रार्थना है। मैं दाती महाराज आपका हूं और आप मेरे हो, मुझे लगा कि आपको कहना देना चाहिए। राष्ट्रवासियों, व्यापारी नहीं हूं, समय है आज आपसे कह रहा हूं। और यदि आप अपने आसपास भी जो गायें उनकी भी सेवा करते हैं तो ये भी सेवा मेरे को बहुत खुशी हो, क्योंकि गौ माता दुखी नहीं रहनी चाहिए, बस इस बात का ध्यान रखिएगा। पुनः हृदय से आभार। ओम नमो नारायण।